बच्चों, कल सूरदास के पद को मैंने बताया था कि उद्धव कृष्ण जो है मथुरा में बैठे हुए हैं और उद्धव से अपनी बात कहते हैं कि ब्रज की बातें, व्रत की खेला जो ही किया क्रीड़ा हमने, जो यशोदा माता नंद ने मुझे जो है स्नेह दिया, प्रेम दिया, वो मुझे भूल नहीं रहा है। अब उससे आगे का प्रसंग है, भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव जी गोकुल में आए और इसलिए आए हैं कि कृष्ण के प्रेम को तोड़ करके गोपियों को अलग करके अन्य किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करें, बताएं, जिस पर गोपियां रुष्ट होती हैं, उद्धव की एक भी बात सुनना नहीं चाहती हैं और बड़े ही गुस्से में उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहां से चले जाइए, आपकी बात मुझे एक भी अच्छी नहीं लग रही है। उसका प्रसंग है, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव आप यहां से चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है और तब हम जाने कि आप वास्तव में जो कृष्ण के मित्र नहीं है, आप जाइए। क्योंकि हम यह नहीं सुनना चाहते कि कृष्ण जो हमारे प्रेमी है, भगवान जो हम लोग का आराध्य है, उससे अलग होकर किसी अन्य निर्गुण जो ब्रह्म की उपासना के लिए करते हो उसका हम बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, अपनी बातें बंद करके और यहां से चले जाइए। कृष्ण ने तुमको नहीं पठाया, तुम बीच से कहीं भुला कर चले आए हो। उनका सत्संग है कि श्याम तुम ही हो, न को नहीं पठायो, तुम ही बीच भुलाने, कृष्ण ने तुमको नहीं भेजा है, तुम कहीं रास्ते भूल करके यहां चले आए हो। और कृष्ण ने यह नहीं बताया है कि तुम जाओ गोपियों को निश्चय प्रेम से मेरी भक्ति छुड़ाकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कराओ, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। ये तुम भूल गए हो, तुम भूल कर रास्ते आ गए हो, जाना तुम्हें कहीं और तुम यहां चले आए हो। इसलिए हे उद्धव, यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी एक भी बात सुनना नहीं चाहते। ब्रज की बालाएं कहती हैं कि ब्रज की नारी शोक जो कहत हो, ब्रज की जो नारियां उनसे जो करने के लिए करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? नारियां कहीं जो करती हैं? निर्गुण कौन सा देश, कौन सा निर्गुण ब्रह्म होता है बताओ? इसलिए जो ब्रज की नारियों से तुम जो करने के लिए जो बताते हो, समझाते हो, उसे तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने पर शर्म करो उद्धव, ऐसा ये ब्रज की नारियां नहीं करेंगी। और ब्रज की नारियों का सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही प्रेमी है, तो श्याम सुंदर कृष्ण ही है। नंद का लड़का जो कृष्ण है वही मेरा आराध्य है, वही मेरा प्रेमी है, वही सब कुछ है। हे उद्धव भाई, सुनने माता तुम बड़े ज्ञानी हो, विवेकशील हो, लेकिन फिर भी बड़े होकर क्या करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें एक अवलाक से कर रहे हो? भगवान कृष्ण की जो हमारा प्रेमी है, जो आराध्य है, भगवान है, उसके प्रेम से कैसे हमको हटाना चाहते हो? किस तरह से तुम झूठ बोल रहे हो? हे उद्धव, ये अच्छी बात नहीं है, यहां से चले जाओ। तुम बड़े हो जरूर, कह रहे हैं संदेह उसका, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, बड़े तो हो जरूर है, बड़े हो तुम, लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भगवान कृष्ण के सत्य स्वरूप को नहीं जानते हो और झूठ मूठ उनके मित्र बनते हो। इसलिए कैसे तुम भूल कर यहां आ गए? कैसे तुमको ब्रज के रास्ते मालूम हो गए? इसलिए हे उद्धव, यहां से चले जाओ। तुम्हारी बड़प्पन इतना ही है कि तुम यहां से चले जाओ, अपनी बातें वापस ले लो और जाओ। फिरकारी गोपियां ऐसे उनको जवाब दे रही हैं कि उद्धव खुद को शर्मिंद हो जाते हैं। हमशो कहले हमसे सही के जिए गुण लई से आने, आज तो जो बातें कर रहे हमसे तो कह दिया, कहीं अन्य न कह देना किसी और से। और कोई सियानी युवतियां नारियां न मिल जाए मुझे, न कि नहीं तो सिर्फ तुमको क्या उसका मिलेगा? वो तुम्हें क्या जवाब देंगी और कैसे थप्पड़ तुमको लगाएंगी कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। हम तो शाह ले रहे हैं, कहीं अन्य दूसरे जगह ऐसी बातें मत करना। कह दिया कि हम तो अबला हैं, एक औरत नंगे दिगंबर कह रहे हो, वस्त्रहीन हो जाओ, बाढ़ उड़ाओ, भस्म लगाओ,
यह कहाँ हो सकता है? एक का अबला है, एक औरत को दिगंबर होने के लिए कह रहे हो, भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, केस उड़ाने को कह रहे हो। ये कैसी विडंबना है, कैसी तुम्हारी बुद्धि है, कैसी विवेक है, कौन तुमको बताया ये है? मेरे प्रभु तो ऐसा नहीं करते हैं, और तुम्हारा प्रभु तो ऐसे करना है, तो फिर ऐसे ईश्वर का, ऐसे प्रभु का ध्यान कौन करने जाएगा? शर्म नहीं आती तुमको? हे उद्धव सुन लो, साच कहो तुमको अपनी सी बूझत बात निदाने। मैं जो कह रही हूं सच्चा समझना ही, ये मत समझना कि ये वाला नाला नहीं, ये नहीं कोई जानती है। तुमसे ज्यादा हम लोग भी जानते हैं, तुमसे ज्यादा भी ज्ञान हम लोगों के पास है। क्यों है? कि श्याम सुंदर के हम लोग भक्त हैं, शिष्य हैं, आराध्य हमारा है। इसलिए हे उद्धव, मुझे नादान मत समझो, मुझे अज्ञानी मत समझो, विवेकहीन मत समझो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऐसी फटकार को लगाती हैं, कह रहे हैं कि जब श्याम जब तुम ही पठायो तब नए को मुस्काने। जब कृष्ण ने तुमको भेजा है तो जो बातें मुझसे कर क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराना नहीं चाहिए, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, वास्तव में तुम झूठ बोल रहे हो। अगर कृष्ण के भेजे हुए दूत होते और कृष्ण के मित्र होते तो तुम ऐसी बातें कर करके तुम मुस्कुराते ही नहीं, यानी तुम्हारी यह रीत ही गलत। इसलिए हे उद्धव जी आप चले गए। उद्धव जी गोपियों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, और गोपियां उनसे इतनी नाराज हैं कि शायद अगर लगे तो थप्पड़ भी लगा सकती हैं, लेकिन नारियां हैं, अपने सम्मान को बचाते हुए उद्धव को कुछ भी नहीं कह। आगे देखिए बच्चे, देखो अब निर्गुण की बात कर रहे हैं वो। भाई निर्गुण क्या होता है? अगर सगुण की उपासना हम करते हैं, निर्गुण की उपासना क्यों करने जाएंगे? भाई हमको साकार नाम की उपासना, जब भगवान मिल रहे हैं और कृष्ण जब हमारे पास मिल रहा है, तो कृष्ण ऐसे भगवान को मिला हो तो हम निर्गुण को क्या जानते हैं? इसका कोई रूप ही नहीं रूप है। बच्चे देखो ये प्रसंग आया है, निर्गुण कौन देश के वासी? निर्गुण कौन होता है? वो कहाँ निवास करता है? मेरा कृष्ण तो निवास करता है, कहाँ करता है? वृंदावन में करता है। कहाँ रास रचाता है? वृंदावन में करता है। कहाँ गाय चलाता है? वृंदावन में चलाता है। किसका लड़का है? नंद का, यशोदा का। और तुम्हारा निर्गुण किसका लड़का है? किस देश का निवासी है? किस वृंदावन का रहने वाला है? किस गोकुल का रहने वाला है? किस गोपियों से प्रेम है उसका? बताओ हमको। उद्धव जी इनकी बातें सुन करके मुंह बन जाते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। आए थे इनको फंसाने के लिए, खुद को फंस गए। तो कहते हैं मधुकर कई समझाई सोई बूझत साँच न हंसी। हे उद्धव जी जो कहना सही से बताओ, मीठी बातों में बोलो और सच्ची बात कहो, हंसो नहीं। हंस रहे हो इसका मतलब लग रहा है कि तुम झूठ मूठ भी हमको कह रहे हो। यह कृष्ण के द्वारा भेजे हुए तुम उनके मित्र नहीं हो, न कृष्ण के दूत ही हो, इसलिए तुम समझ नहीं रहे हो। भाई सुन लो, भौरा क्या करता है? फूल के रस को चूसता है। क्यों चूसता है? फूल का रस मीठा होता है। कहता क्या है? कमल जब फूल खिलता है तो कली में भौरा क्या कहता है? उसको सुनो, कली को पास मरलाना शुरू करता है और लगाव रखता है कली से। क्यों? अरे भाई हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कली क्या कहती है? क्या कर रहे हो? तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी पर मुसीबत उसी में रक्षा करेंगे। तो धीरे धीरे उनका लगाव होता है और उसकी पंखुड़ियां खुलती हैं। जब पंखुड़ियां खुलती उसी बैठ जाता है, अब बैठ करता क्या है? उसके रस को चूसना शुरू करता है, और चूस कर क्या करता है? उसको खोखला फैलता है, और पंखुड़ियां फैल जाए तो भौरा निकल जाता है और दूसरे कली के बच जाता है। हे उद्धव, प्रेम तो ऐसा चीज होता है तो छूटता नहीं है। प्रेम तो ऐसा है जो किससे हम लोग लग गया कभी छूट नहीं सकते, और किससे सिवा दूसरा कोई ईश्वर हो भी नहीं सकता है। तो सुन लो, हम उस कली, उस भौरे के हम लोग फूल है, कली हैं, जो उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। वही भौरा ऐसा, वही कृष्ण ऐसा है जो हमको हंसा सकता है, खिला सकता है और प्रसन्नचित रख सकता है, सुख में बना सकता है। तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म मुझसे कुछ, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं दे सकता है, अर्थात हम उसकी उपासना नहीं करें। अब बताओ तुम ही, कौन न जनक है, कौन जननी, कौन नारी को दासी? कौन निर्गुण देश का जो ब्रह्म कह रहे हो, उसका माता कौन है, उसका पिता कौन है, और उसकी नारी कौन है, स्त्री कौन है, उसकी रखवाली दासी कौन है? दासी कौन है? अर्थात कोई नहीं है उसका। जब निर्गुण है तो उसका कोई नहीं है। अब बताओ, जब इसका कुछ कोई नहीं है तो हम उसका क्यों उपासना करने जाएंगे, उसकी आराधना क्यों करने जाएंगे? अब बताओ, उद्धव भी नहीं होगा।
मेरा कृष्ण तो श्याम सुंदर श्यामले रंग का है, घुंघराले बाल हैं, कान में बाली हैं, बैजंती की माला पहना हुआ है, कमर में कैथनी पहना हुआ है, बांसुरी हाथ में लिया हुआ है, सुंदर सुंदर रूप है, भस्म लगाया हुआ है। और तुम्हारा प्रभु क्या करता है? तुम्हारे प्रभु की क्या है? कौन सा रंग है, कौन सा वेश है, कौन सा उसका रस है, कौन से रस में है, कौन से लय है उसके पास, और किसकी इच्छा रखता है ये? क्योंकि निर्गुण में तो कुछ भी नहीं है, तो आखिर कौन सा वेश होगा, कौन सा लय होगा? कोई नहीं होगा। कौन सा रंग होगा? कोई नहीं होगा। कौन सी इच्छा कुछ भी नहीं होगी। अर्थात ऐसे ब्रह्म की उपासना हम क्यों करें? बताओ, जबकि मेरा कृष्ण सब कुछ करता है, दर्शन भी देता है, मेरे साथ रास रचाता है, मेरे साथ भोजन करता है, मेरे साथ क्रीड़ा करता है, खेल कर सब कुछ करता है। उसका स्वरूप देखो कितना सुलोना है। अब कह रहे हैं, हे उद्धव सुन लो, पाओगे पुण्य कियो अपनो जो रे करोगे नासी। हे उद्धव, जैसा जो करता है व्यक्ति वैसे उसका फल मिलता है। अगर तुम यहां झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मेरे साथ छल करने आए हो, तो तुम भी किसी के द्वारा छल किए जाओगे, छल ही होगा, तुम्हें भी छल का सामना करना पड़ेगा, तुमको भी कष्ट भोगने पड़ेंगे, अर्थात झूठ बोलते हो। जो जैसा करता है उसको फल मिलता है। अगर तुम गलत काम कर रहे हो, मेरे साथ धोखा दे रहे हो, तो तुम भी धोखा खा जाओगे, आई तुम भी परेशान। अब कह रहे हैं, सुनत मौन हुए रहो बावरो मति नासी। इस प्रकार की गोपियों की बातों को सुन करके जैसे लगता है उद्धव की मति ही समाप्त हो गई, मति मार दी गई है। वह स्वयं ही गोपियों के प्रेम में वशीभूत हो गए हैं, गोपियों पर ही आसक्त हो गए। और निर्गुण वन को कौन कहे, वह कृष्ण के प्रेम को कौन कहे छुआने, वह खुद को ही गोपियों में लीन हो गए, गोपियों को ही अपना सर्वस्व मान रहे। ऐसे गोपियां उनके मति को नष्ट कर। अब आइए बच्चे, एक और संदेह आज मैं सुनता स्वप्न कर रहा हूं, तीसरा दिखा दे। संदेशो देवकी। संदेशो देवकी लास्ट है। करत शंकुच। देखो बच्चे, यह उस समय की घटना है जब कृष्ण मथुरा में हैं, और जानते ही मथुरा क्यों गए थे, वो नाना अपने मामा कंस का वध करने के लिए गए थे। कंस खुद को उनको बुलाया था, और जब कंस खुद को उनको बुलाया था तो बड़े प्रसन्न होकर कृष्ण तैयार होकर गए कि मामा का अंतिम समय आ चुका है। जबकि नंद बाबा, यशोदा, बाल बाल गोपियां सारे के सारे लोग गोकुल को निराश हो गए कि अब कंस मार डालेगा। लेकिन कृष्ण बड़े प्रसन्न थे कि आज वह दिन भी आ गया जिसमें मामा, जो अत्याचारी मामा, दुष्ट मामा मेरा है, उसका अंत का समय हो गया है, और उसका अंत करना बहुत जरूरी। इसलिए वह मथुरा गए, और हुआ भी वही। अपने मामा का अंत कर दिया उन्होंने, अपने नाना को कारागार से छुड़ाया, माता पिता को कारागार से छुड़ाया, और मथुरा में निवास करने लगे। और उस समय की घटना है। लेकिन यशोदा मैया भी दुखी हैं, और कृष्ण के प्रति कैसी भावनाएं उनकी हैं, इसमें देखने को मिलेगा। उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, आप जाइए और मेरा संदेश देवकी से कह दीजिएगा। चूंकि मैं उनकी मां नहीं हूं, मां तो देवकी ही है, मैं तो उसकी परिचारिका, दासी रही हूं, सेविका रही हूं। लेकिन जो कुछ मैंने किया है वो तो मैं जानकर अच्छा ही किया है। अगर मुझसे गलती भी हुई होगी तो देवकी मुझे क्षमा करेगी। ऐसा उसका प्रसंग इसमें है। संदेशो देवकी सो कहिए, मां यशोदा कह रही हैं, हे उद्धव जी, यह संदेश मेरा ला करके जाकर देवकी से कह दीजिए। तो धाय तिहारे सुख की मया करते ही रहियो। मैं हर समय, हे देवकी, तुम्हारे पुत्र का हर समय मैं उस पर अपनी दया दृष्टि रखी, उसकी सेवा में पूरा समय ही मैं लगाती थी।
एक भी क्षण उसको मैं अकेले नहीं छोड़ती, किसी भी समय बगैर भोजन पानी के उसको नहीं रखती। जो जो कहा वो मैं किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं उसे किसी इच्छाओं की पूरी न कर पाई हूं, तो उसके लिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहती हूं, क्षमा कर देना। कह रहा है जद्यपि टेव तुम जानत की तौ मोहि कहीं आवे, तुम तो उसकी एक जिद को जानती होगी, कितना जिद्दी लड़का है वो। जब जिद जो कर लेता है वो करके ही छोड़ता है, लाख करो वो मान नहीं सकता है। कितना हूं तो वो ही नकावे, मैं जो भी कहे मैं तो जानती हूं और तुम भी जानती हो कि किस तरह वो टेकी है, जिद्दी है वो। बार बार उसको समझाए लेकिन मानता नहीं हो, और जो सोच कहता वही करता भी है। लेकिन फिर भी हे देवकी, जिद भी किया है तो मैं उसको उस समय पूरा दूंगी। इसलिए क्या करती हूं, प्रात हो जब सुबह होता ही तो ग्वाल बालों के साथ यह तुम्हारा लड़का लड़ने चला जाता है। पहलवानी अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया, देखने उस समय लोग कुश्तियां लड़ते थे, लोग कुश्ती लड़ने चले जाते थे। तो प्रात होत मेरे लाग लड़ते माखन रोटी भावे, पुत्र मेरा जो है, जो तुम्हारा पुत्र है, मैं तो भीख में सेविका उसकी, लेकिन यह पुत्र मेरा सुबह होते ही लड़ने चला जाता, लड़कर जब आता तो इच्छा करता कि माखन रोटी खाने की इच्छा। उस वक्त माखन रोटी मैं लाकर देती भी थी। और क्या करता है, तो बड़े चाव से खाता, लड़का आने के बाद माखन रोटी खाता, बड़े प्रेम से खाता। लेकिन जब तेल उबटनी, सब बच्चे भुकुआ होता है, छोटे बच्चों को भूख लेके आता है, माताएं लेकर के उसको उबटनी भुकुआ करते हैं। जब तेल और भुकुए को जब लगाने के लिए मैं जाती तो देखते ही ये कि तुम्हारा तक भाग जाता था, लगाना नहीं चाहता था, लेकिन किसी तरह से पकड़ करके हे देवकी मैं बच्चे को लगा। इसलिए फिर भी सुनो, जो जो तुम्हारा लड़का मांगा, हे देवकी तुम्हारा लड़का जो जो मांगा, या जो जो मांगा सो सो देती, क्रम कम करीने। जब भी जो जो चीज मांगा, जिस समय मांगा है उस चीज को मैंने दिया है, और कोशिश किया भी है कि देने का प्रयत्न भी किया है और दिया भी है। अगर नहीं दे पाया तो उसलिए थोड़ा सा तुमसे मैं इसके क्षमा चाहता हूं। सूरदास जी कहते हैं, पथिक सुन मोहि रैन दीन बढ़ियो बहुत पुरुषोच। जब भी मैं किसी को आते जाते देखता हूं मथुरा से, तो मुझे सोच यही होता है कि पता नहीं मेरा पुत्र जो है समय से खाना उसको मिला नहीं, समय से खेलने को जाता नहीं, समय से लोगों से मिल पाता या नहीं। आज उसी सोच में बैठ करके आज मैं चिंतित हूं कि क्या जो तुम मेरा लड़का जो चीज आज व्रत में करने को मिलता है, क्या उसको मिल पाता या नहीं पाता है। हे देवकी सुन लो, मेरो अलग लड़त मोहन भय करत संकोच। मेरा लड़का जो है मोहन, जो कृष्ण है, वो संकोची है, संकोच करता है। इसलिए देखना, खाने में भी संकोच करता है, किसी से बात करने में भी संकोच करता है, यानी इस तरह से अनेकों चीजों में संकोच करता है। तो उसके संकोच को ध्यान रखते हुए हे देवकी मां, अब उस मेरे पुत्र पर ध्यान देना, ताकि मेरा पुत्र जो है कभी मेरे प्रति, उसकी भावनाएं या व्रत के प्रति दुखी न हो। बच्चे, ये सूरदास का मैं समाप्त कर दिया। अगला चैप्टर फिर मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं भाई तुलसीदास विराम दे रहा हूँ। तुलसीदास